नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में उतर रहे हैं जिसने पूरे देश को सच में चौंका दिया था। शीना बोरा हत्याकांड। मतलब ये कहानी है रिश्तों की, महत्वाकांक्षा की और एक ऐसे अपराध की जो किसी पहेली की तरह है। सही कहा। हमारा मकसद है इस उलझे हुए मामले के जो सबसे अहम पहलू हैं उनको समझना। बिल्कुल, ये मामला देखिए किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है। रिश्ते इतने उलझे हुए कि सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो गया था। हाँ। 2015 में जब ये मामला सामने आया था ना, तो रोज ही नए खुलासे हो रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे स्रोत ये वीडियो इस कहानी के बारे में क्या मुख्य बातें बताता है। तो कहानी शुरू होती है जून 2015 से। मुंबई पुलिस कमिश्नर थे उस वक्त राकेश मारिया। उन्हें एक गुमनाम कॉल आती है। अच्छा। कॉल करने वाला बताता है कि शीना बोरा नाम की एक लड़की वो करीब 3 साल से लापता है और शक जताया कि उसकी बहन इंद्राणी मुखर्जी ने शायद उसका खून कर दिया है। और इंद्राणी उस वक्त पीटर मुखर्जी की पत्नी थी, जो खुद मीडिया में एक बड़ा नाम थे। हाँ, इसी से ये केस एकदम हाई प्रोफाइल बन गया। पुलिस के लिए भी ये सीधी जांच नहीं थी, है ना? मतलब शीना की कोई गुमशुदगी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई थी। सही। और इंद्राणी मुखर्जी वो एक प्रभावशाली हस्ती थी, तो पुलिस ने बहुत चुपचाप गुप्त तरीके से जांच शुरू की। और उनकी नजर सबसे पहले पड़ी इंद्राणी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय पर। हाँ, श्यामवर राय। फिर अगस्त 2015 में श्यामवर राय को पुलिस पकड़ती है किसी और मामले में, अवैध हथियार रखने के आरोप में। जी। और वहीं पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उसने क्या बताया? उसने बताया कि 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी के जो पूर्व पति थे संजीव खन्ना, और उसने खुद तीनों ने मिलकर शीना बोरा की कार में ही गला घोटकर हत्या कर दी थी। कार में ही? हाँ। इंद्राणी ने शीना को मिलने के बहाने बुलाया, फिर पानी में शायद बेहोशी की दवा दी। अच्छा। और फिर कार में ही उसका गला दबा दिया। बाप रे। फिर लाश का क्या किया? हत्या के बाद लाश को रात भर गैराज में छुपा के रखा गया। रात भर? हाँ। और अगले दिन यानी 25 अप्रैल 2012 को तीनों लाश को रायगढ़ जिले के एक सुनसान जंगली इलाके में ले गए। रायगढ़ में? वहाँ पेट्रोल डालकर जला दिया और जो अध जले अवशेष थे उनको वहीं दफना दिया। और कहते हैं कि लाश ठिकाने लगाने की ये जगह भी इंद्राणी ने पहले देख रखी थी। सोचिए कितनी प्लानिंग थी। 3 साल तक ये राज दबा रहा। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया वो तब था जब पता चला कि शीना बोरा इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। हाँ, बेटी थी। इंद्राणी ने अपनी जवानी में सिद्धार्थ दास नाम के व्यक्ति से हुए 2 बच्चों, शीना और मिखाइल को अपने माता पिता को सौंप दिया था और दुनिया से ये राज छुपा कर रखा था। बिल्कुल। उसने पीटर मुखर्जी समेत सभी को यही बताया था कि शीना और मिखाइल उसके छोटे भाई बहन हैं। और यहीं से मतलब हत्या के मकसद की परतें खुलने लगती हैं। हाँ, क्या मकसद हो सकता है? देखिए, शीना का पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ प्रेम संबंध था। राहुल पीटर की पहली शादी से बेटा था। अच्छा। और ये रिश्ता इंद्राणी को बिल्कुल मंजूर नहीं था, शायद इसलिए कि इससे उसका अतीत सामने आ सकता था, है ना, उसका पूरा सच। और दूसरा एंगल पैसों का, प्रॉपर्टी का भी बताया जाता है। पैसों का? कैसे? सूत्रों में सिंगापुर के कुछ अकाउंट्स और प्रॉपर्टी विवाद का जिक्र आता है। शायद शीना की कुछ मांगे थी और इंद्राणी को डर था कि पीटर की संपत्ति में शीना का हिस्सा ना आ जाए। हाँ, वो शायद चाहती थी कि पीटर की संपत्ति या तो उसे मिले या फिर संजीव खन्ना से जो बेटी थी विधि, उसको मिले। अपनी बनाई हुई झूठी दुनिया को बचाने की कोशिश। और इसमें एक और डरावनी बात सामने आई। क्या? कि इंद्राणी ने उसी रात, मतलब जिस रात शीना की हत्या हुई, अपने बेटे मिखाइल को भी मारने की योजना बनाई थी। मिखाइल को भी? जी। लेकिन मिखाइल को कुछ शक हो गया और वो किसी तरह बच निकला वहां से। और राहुल मुखर्जी का क्या हुआ? उसने शीना के गायब होने पर कुछ नहीं किया? राहुल ने कोशिश की थी। उसने शीना के गायब होने के बाद पुलिस में रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन शायद इंद्राणी के असर के कारण उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। हाँ, और उधर इंद्राणी क्या कर रही थी? वो शीना बनकर राहुल और बाकी लोगों को ईमेल मैसेज भेज रही थी, ये यकीन दिलाने के लिए कि शीना अमेरिका चली गई है अपनी मर्जी से। जी। 3 साल तक ये ड्रामा चलता रहा। फिर 3 साल बाद जब श्यामवर राय ने सब कुछ बताया, हाँ, उसके बयान के आधार पर जांच तेज हुई। पुलिस रायगढ़ गई, वो अवशेष बरामद किए और डीएनए टेस्ट हुआ जो इंद्राणी से मैच हो गया। ये साबित हो गया कि वो अवशेष शीना के ही थे। इसके बाद गिरफ्तारियां हुई। इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना
और बाद में सीबीआई ने जब केस सीबीआई को गया तो पीटर मुखर्जी को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। और वो ड्राइवर श्यामवर राय? श्यामवर राय सरकारी गवाह बन गया, मतलब उसने माफी के बदले पूरा सच बताने का वादा किया। तो इस मामले का सार देखें तो बहुत ही जटिल है। हाँ, मतलब एक माँ इंद्राणी पर आरोप है कि अपने दूसरे पति संजीव खन्ना और ड्राइवर के साथ मिलकर अपने पहले साथी से हुई बेटी शीना को इसलिए मार दिया क्योंकि वो बेटी उसके तीसरे पति पीटर की बेटी राहुल से प्यार करती थी, और शायद संपत्ति और अपने राज खोलने का भी डर था। फिलहाल स्थिति यह है कि इंद्राणी और पीटर जमानत पर बाहर है, संजीव खन्ना जेल में है और मुकदमा अभी भी चल रहा है। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, रिश्तों की उलझन, पैसों का लालच, सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने की चाहत, ये सब तो सतह पर दिखता है। हाँ, ये तो है। पर इसके पीछे वो कौन सी गहरी मनोवैज्ञानिक वजह हो सकती है? क्या चीज किसी इंसान को अपने ही बच्चे के हत्या की इतनी सोची समझी साजिश रचने पर मजबूर कर सकती है, और फिर सालों तक इतने बड़े झूठ के साथ जीने पर? हाँ बिल्कुल। ये सवाल शायद महत्वाकांक्षा और इंसानी फितरत के उन अंधेरे अनजाने पहलुओं की तरफ इशारा करता है जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह समझ ही ना पाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे रूबरू हो सके और उन्हें भी सच्चाई का पता लग सके। धन्यवाद।